नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे लेके बात करेंगे उसका नाम है भारत में इतना बेरोजगारी काहे है। देखिए, भारत में बेरोजगारी जो है वो एक बीमारी है, बेरोजगारी थोड़ी है। और इसका मात्र तीन को कारण है, लेकिन इनका तीनों कारण जानने से पहले आपको हम एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहते हैं। जब हम 2003 में 10वीं में पढ़ रहे थे ना, तभी एक गाना सुने रहे और वो गाना गाए रहे भूतपूर्व क्रिकेटर, अब भूतपूर्व फिल्म स्टार, अब भूतपूर्व बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष श्री 108 श्री मनोज तिवारी जी। अब वो गाना का जो बोल था उसका नाम था एमए में लेके एडमिशन बेटा हमार कंपटीशन देता। देखिए कितना बेहतरीन गाना गाए रहे कि एमए में लेके एडमिशन बेटा हमार कंपटीशन देता। ये जो गाना था उस टाइम के बेरोजगारी पर एक बहुत भारी कमेंट था, बहुत भारी व्यंग था। लेकिन आज 18 साल बाद जब वो भी बेरोजगार नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा पद पे रहते हैं, लेकिन आज 18 साल बाद भी देश की स्थिति वही है और वही गाना उस अभी के बेरोजगारी पर परफेक्ट बैठता है। चलिए छोड़िए, हमको ये नेतागिरी में कोनो विश्वास नहीं है, काहे कि हमको अच्छे से पता है कि नेतागिरी जो है ना वो देश का विनाश ही कर सकती है, विकास तो कर ही नहीं सकती। चलिए छोड़िए, इस सब बात में कुछ रखा हुआ नहीं है। आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, जो पहला कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, ये जो महामारी है जनसंख्या वृद्धि, ये जिस तरह से बढ़ रही है ना, आने वाले टाइम में तो नौकरी तो छोड़िए, अन्न मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना बढ़ काहे रही है। जिस हिसाब से ये बढ़ रही है ना, उसका भगवान मालिक है। अब देखिए, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहा है ना, रिसोर्सेज तो उतना ही है, जनसंख्या बस बढ़ रही है। और सरकार भी कितना करेगी। देखिए, 140 करोड़ की जनता है, कितने लोगों को नौकरी दे पाएगी सरकार। हाँ, जहां तक बात है रोजगार का, रोजगार जरूर सरकार देगी, जैसे कि मनरेगा रोजगार, जैसे कि भजिया रोजगार, ये सब तो रोजगार है ना। तो देखिए, सरकार नौकरी नहीं देगी, रोजगार जरूर देगी। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से कैसे हो रही है। एक बात समझ में आता था कि जब 1990 के दशक में भारत इतना विकासशील देश नहीं था। भारत में बहुत जगह पे लाइट नहीं थी, बहुत जगह पे नेट तो था ही नहीं, और ज़्यादा लोग शिक्षित भी नहीं थे। तो लोग क्या करते थे कि इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी 2021 में जब नेट भी है, लाइट भी है, इंटरटेनमेंट का बहुत सारा साधन भी है, तभी भी हम उसी स्थिति उसी गति से लगे पड़े हैं। ये तो देश के लिए ठीक नहीं है ना। चलिए छोड़िए, इस कारण को भी छोड़िए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है भारत का शिक्षा नीति। देखिए, अब एक बात बताते हैं। जब भारत पुराने समय में लोग कहते हैं कि भारत में जो शिक्षा नीति थी वो शिक्षा नीति थी गुरुकुल की शिक्षा नीति, और उस टाइम भारत की जो शिक्षा का परसेंटेज था वो करीबन 98% था, और भारत के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित थे। उसके बाद आए ससुरे अंग्रेज लोगों को भारत पे शासन करना था और भारतीय लोगों को गुलाम बनाना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरुकुल शिक्षा नीति का तहस नहस करके बर्बाद कर दिया और खुद लाए मेकाले शिक्षा नीति। मेकाले शिक्षा नीति जो है उसमें पढ़कर बच्चे सिर्फ चपरासी, बाबू या हेडमास्टर ही बन सकते थे। इसलिए उन्होंने इस शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार किया और इसको लागू कर दिया। लेकिन एक बात हमको अभी तक समझ में नहीं आई कि आजादी के इतने साल बाद भी यही शिक्षा नीति क्यों चल रही है। अब समझ में आया बात। क्योंकि देखिए, अगर राजनेता शिक्षा नीति बदल देते ना तो जनता ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाती, तो अगर जनता ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाती तो राजनेता को शासन करने में तकलीफ होती ना। और जहां तक बात है विश्व की सबसे पढ़ी लिखी हुई जनता की, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड एक देश है जहां मात्र 55 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वहां की शिक्षा नीति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। वहां का बच्चा 18 साल का होने के बाद ही कमाने लगता है और अपने बाप माँ से अपना बोझ हटा लेता है। और एगो हम लोग हैं जो लगे पड़ते हैं 40 साल तक बाप माँ पे बोझ बने हुए, तो ये ठीक नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सरकारी नौकरी का भरोसा। ये सबसे मजेदार कारण है। देखिए, भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां सरकारी नौकरी वाले को सरकारी दामाद कहा जाता है। इसलिए हर कोई सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहता है। और
वो ये सोचता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा दहेज मिलेगा, चाहे हमारा चेहरा काला बिल्ला जैसा क्यों ना हो। देखिए, हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जब हम छोटे थे, करीबन 13-14 साल के, तो हमारे गांव में एक भैया का नौकरी लग गया था आर्मी के जीडी में। जीडी बोलने से जनरल ड्यूटी। उनका बोली लगा था 4 लाख प्लस एगो हीरो होंडा। तो अब सोचिए, तो काहे नहीं कोई जाएगा सरकारी नौकरी करने के लिए जब इतना मोटा दहेज मिलेगा। तो सोचिए, आज से 17-18 साल पहले ई भाव चल रहा था, तो अभी क्या भाव चल रहा होगा लड़कन लोग का। इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं किए। आप समझ रहे हैं ना बात। तो अब देखिए, सरकारी नौकरी की उपलब्धता जहां तक बात है भारत में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 4%। सोचिए, 140 करोड़ का देश है, इसमें 3 या 4% सरकारी नौकरी है। कितने लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी। इसलिए हमारा एक विनम्र विनती है पूरे देशवासियों से कि चाहे छोटी सी भी नौकरी लगे, छोटा सा भी रोजगार हो, 18-19 के बाद आप कर लीजिए। बेरोजगार बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, सरकारी नौकरी का भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। हो सके तो हम अपनी शिक्षा नीति में भी बदलाव करें, जनसंख्या वृद्धि पे भी थोड़ा रोक लगाएं, तो ये समस्या दूर हो सकती है और ये बीमारी दूर हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो जरूर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।